हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। एक बार फिर से मैं आ गई हूँ आपके सामने और मैं इस बार लाई हूँ एक बहुत ही यमी रेसिपी जो बहुत ही टेस्टी होगी और वो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनेगी, जो कि हमारे सबके घरों में हमें आसानी से मिल जाते हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड कोफ्ता। ये बहुत ही यमी कोफ्ते बनने वाले हैं। तो देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं कोफ्ते बनाना। ब्रेड कोफ्ता बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले हमें ब्रेड की ज़रूरत पड़ेगी। ये मैंने 7-8 पीस ब्रेड के ले लिए हैं। ये मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है, ये लगभग 1 चम्मच के बराबर होगा। ये मैंने यहाँ पे 1 हरी मिर्च बारीक काट ली है। यहाँ पे मैंने कुछ अनार के दाने लिए हैं। ये मैंने 1 प्याज इस तरीके से काट ली है, बारीक काट लिया आप इस प्याज को। ये मैंने 1 मीडियम साइज़ की प्याज ली है। 2 आलू मैंने बॉईल करके रख लिए हैं। और मसालों में हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए 1 चम्मच नमक। ये मैंने यहाँ पे आधा चम्मच गरम मसाला लिया है। थोड़ा सा मैंने जीरा लिया है, अजवाइन ली है, और ये मैंने ली है थोड़ी सी सौंफ। ये मैंने 1 चम्मच लगभग अमचूर लिया है। यहाँ मैंने थोड़ी सी हींग ली है। ये मैंने 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर लिया है। अगर आप चाहें तो इसकी जगह आप चिली फ्लेक्स ले सकते हैं या फिर चिली सॉस ले सकते हैं। ये मैंने 1 चम्मच यहाँ पे धनिया पाउडर लिया है। ये 1 ही चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया है। तो ये हमें मसाले लगेंगे। तो अब हम देखते हैं कि हमें इसकी जो स्टफिंग बनानी है वो हमें बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब हम कोफ्ते की स्टफिंग बनाने के लिए एक मैंने ये बाउल ले लिया है। उसमें मैंने सबसे पहले हम बॉयल जो आलू है वो डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के आलू बॉईल किए हैं। आपको जितने कोफ्ते बनाने हैं आप उस हिसाब से आलू को बॉईल कर लीजिए। इन्हें थोड़ा सा हम हाथ से मैश कर लेंगे। तो अब हम इसमें डाल रहे हैं प्याज जो बारीक कटी हुई है, अनार के दाने, हरी मिर्ची, अदरक लहसुन का पेस्ट, जीरा, अजवाइन, सौंफ, गरम मसाला, नमक आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। मैं यहाँ थोड़ा नमक इसमें रख रही हूँ। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ी सी हींग, अमचूर पाउडर भी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा लें। अगर आपको खट्टा ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा लें, और अगर आप खटाई कम यूज़ करते हैं या कम पसंद करते हैं तो आप इसे कम कर लें। तो अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे। तो आपको जब तक इसे चलाते रहना है या मिलाते रहना, जब तक ये अच्छे से मिल न जाए। एक अच्छी स्टफिंग हमें बनाना बहुत ज़रूरी है। तो अब हमारी स्टफिंग तैयार हो चुकी है। अब हम ब्रेड कोफ्ता बनाने के लिए हमें ये जो ब्रेड ली थी, हमें उसके किनारे को निकालना है। मतलब हमें उसके एजेस को काट कर अलग कर देना है। तो आप कैंची या चाकू की मदद से इसे काट लें। थोड़ी आप बड़ी वाली ब्रेड लें ताकि हमें कोफ्ते बनाने में आसानी रहेगी। बिल्कुल छोटी वाली ब्रेड से कोफ्ते अच्छे से नहीं बन पाएंगे। मैंने यहाँ मीडियम साइज़ के ब्रेड लिए हैं। तो बस मैं इस तरीके से सारे ब्रेड के किनारों को हटा रही हूँ। तो अब देखिए, हमने सारे ब्रेड के किनारे निकाल दिए हैं। ब्रेड हमें कुछ इस तरह मिल गई है। अब हमें क्या करना है कि ब्रेड को गीला करना है, यानी कि हमें इसे पानी से ऐसे गीला करना है। तो इस तरीके से आपको ब्रेड को पानी में ज़्यादा गीला नहीं करना है। नॉर्मल अपने हाथों से इसे पानी से गीला कर लीजिए, जिससे कि थोड़ी सी ये सॉफ्ट हो जाए और कोफ्ते आराम से बन सके। बस तो हमने इसे गीला कर लिया है। अब हम इसमें ये जो बैटर हमने बनाया था वो हम इसमें फिल कर रहे हैं। और आपको इस तरीके से इसे बंद कर देना है और फिर हाथ से इसे एक लड्डू या कोफ्ते का शेप दे देना है। पानी ज़्यादा नहीं लगाएं, वरना क्या है कि ब्रेड टूट जाएगी और फिर कोफ्ते अच्छे से नहीं बन पाएंगे। तो नॉर्मल इसे गीला करना है, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से पानी इसमें लगाकर इसे गीला करें। ये देखिए, बस आपको इस तरीके से बना लेना है। ये मैंने स्टफिंग रख दी है और बस इस तरीके से हम सारे कोफ्ते तैयार कर लेंगे। हल्के हाथ से इसे प्रेस करिए और कोफ्ते का शेप दे दीजिए। तो
हमारे कोफ्ते बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए तेल गरम रख दिया है और इन्हें हमें डीप फ्राई करना पड़ेगा, तो हमने तेल थोड़ा ज़्यादा लिया है। तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे और फिर हम कोफ्ते उसमें डालेंगे और फ्राई करेंगे। 5 मिनट हो गए हैं और हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया है, आप देख सकते हैं। ऐसे हाथ ऊपर रख के भी आप देख लें, गर्म हीट हो चुका है। तो हम ऐसे देखने के लिए, चेक करने के लिए थोड़ा सा पीस हम डाल रहे हैं। तो देखिए बिल्कुल तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। हम इन्हें निकाल लेंगे और फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। पकौड़े डालने के बाद गैस को आप थोड़ा सा धीमा या मीडियम आंच पर कर दें, ताकि ये अच्छे से अंदर से भी पक जाए। वरना क्या है कि अगर हम तेज आंच में से पकाएंगे तो ये ऊपर से तो पक जाएंगे, ऊपर से ये जल्दी से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, लेकिन अंदर का जो मसाला है वो नहीं पक पाएगा। इसलिए हम इसे धीमी धीमी आंच में अच्छे से पका लेंगे। 3 मिनट में ये हमारे पक के तैयार हो जाएंगे। तो अच्छी धीमी आंच में इसे चलाते रहें, चारों तरफ से ये गोल्डन ब्राउन होंगे तो हम इसे निकाल देंगे। देखिए ये कितना तैयार हो गए हैं। तो ये कोफ्ते हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। गैस को हम बंद कर देंगे और अब हम इन्हें निकाल लेंगे और गर्म गर्म चटनी के साथ या सॉस के साथ हम इसे सर्व करेंगे और ये मज़ा होता है। तो आप भी इन्हें बनाइए, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही यमी लगते हैं ये, और बहुत ही झटपट बनने वाली ये रेसिपी। और ऐसी चीज़ों से बने जो सभी के पास आराम से मिल जाएगी। तो देखिए कितने अच्छे, कितने कुरकुरे, कितने क्रिस्पी बने हैं। बहुत ही टेस्टी होंगे, खाने में भी बहुत टेस्टी लगेंगे। चाय के साथ इसे खाइए। शानदार और बहुत ही क्रिस्पी कोफ्ते बनकर तैयार हो चुके हैं। मैंने इसे सॉस के साथ सर्व किया है। आप इसे हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। बारिश के मौसम में चाय के साथ बनाइए, इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है। तो देखिए आप अंदर से भी ये बहुत अच्छे से पक चुके हैं, बहुत ही यमी और बहुत ही टेस्टी बने हैं। स्टफिंग देखिए आप, स्टफिंग बहुत अच्छी पक चुकी है। तो इस तरीके से आप भी बनाइए इन्हें और बारिश के मौसम में चाय के साथ इनका आनंद लीजिए, अपने परिवार वालों को खिलाइए। और अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू सो मच मेरा ये वीडियो पूरा देखने के लिए, धन्यवाद। अब हम और भी अच्छी अच्छी रेसिपी के साथ मिलते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। बाय बाय, थैंक यू सो मच।